हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का क्लास किस चीज का क्लास है? कैन यू इमेजिन? आज आप लोग फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। नाम तो सुने ही होंगे फिजिक्स का। कितने साल से सुन रहे हैं? सर बहुत दिन से सुन रहे हैं, 3-4 साल से नाम सुन रहे हैं, 6th स्टैंडर्ड से ही सुन रहे हैं। मैं अंकित राज, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, अचीवर्स पॉइंट, वेलकम्स यू। स्वागत करते हैं। आज शंखनाद होगा, स्टार्ट होगा। क्या स्टार्ट होगा? कुछ मंजिल को अंजाम देने के लिए आज हम लोग संकल्प लेंगे। किस चीज का? तो वैसे बच्चे जो IIT JEE ऑब्लिक मेडिकल का प्रिपरेशन से इच्छुक रखते हैं, वैसे बच्चों के लिए आज हम लोग फिजिक्स का सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले चर्चा परिचर्चा किस पे होगा? तो फिजिक्स पे होगा। बार बार वर्ड आ रहा है फिजिक्स फिजिक्स फिजिक्स। बच्चे लोग बताइए व्हाट इज फिजिक्स। सबसे पहला चीज है फिजिक्स होता क्या है। फिजिक्स से आप क्या समझते हैं? इस वर्ड को आप सुन के आपके अंदर कैसा फीलिंग आता है कि फिजिक्स क्या है? तो आज हम आपको बताने वाले हैं फिजिक्स के बारे में। तो देखिए ये क्या हुआ, क्या लिख दिए? फिजिक्स लिख दिए। ओके, व्हाट इज फिजिक्स? सबसे पहले आज के क्लास में हम आप लोग को यही समझाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सीरियल वाइज, एक एक करके हर एक टॉपिक को रच रच के समझते हैं। देखिए फिजिक्स जो है वो लैटिन वर्ड, किससे? तो लैटिन वर्ड फ्यूसिस से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? फ्यूसिस से। अब फ्यूसिस सर ये क्या है, इसका मीनिंग क्या है? तो लैटिन वर्ड फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर। क्या होता है? तो नेचर होता है। लिख दिए विच मीन्स क्या? तो बच्चा पूछा क्या, तो मैंने बोला फिजिक्स का मतलब क्या होता है? नेचर होता है। क्या होता है? नेचर। तो फिजिक्स जो है लैटिन वर्ड फ्यूसिस से डराइव किया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? तो नेचर होता है। ठीक है, बहुत अच्छा सर। नेचर, हाँ आंख बंद कीजिए, फील कीजिए नेचर को। सामने क्या आएंगे? पेड़ पौधे, बाग बगीचे, समंदर, नदी, जमीन, रेगिस्तान, बहुत सारा चीज आपके मन में दिलो दिमाग में नेचर वर्ड आने से ही आ जाता होगा। वैसे भी अभी हम लोग का नेचर में पॉल्यूशन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। पूरा कंप्लीटली नेचुरल इन्वायरमेंट में हम लोग नेचर को फील कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? तो सोचिए नेचर क्या है? वेरी ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है। आप लोग सिंपल सा बात है, कहीं भी जाते होंगे तो नेचुरल ब्यूटी दिखता होगा। किसी को अगर बोल दिया जाए कि आप वक्त कहाँ गुजारना पसंद करेंगे, ट्रैफिक में, ट्रैफिक के पास, चौराहे पे या पार्क के अंदर, तो बच्चे क्या बोलेंगे कि सर पार्क के अंदर ज्यादा मजा आएगा। क्यों? कारण क्या है? नेचुरल ब्यूटी, नेचर दिखता है। तो बात समझ रहे हैं? हरियाली है, नेचर है, पेड़ है, पौधा है, जमीन है। लेकिन ट्रैफिक में क्या है? पॉल्यूशन है। वो क्या करता है? अनईजी फील कराता है। तो सोचिए हमारे विषय का, हमारे सब्जेक्ट का नाम फिजिक्स, वर्ड का मतलब ही क्या है? नेचर है। मतलब सोचिए जैसा नेचर रंगीन खूबसूरत, वैसा ही फिजिक्स भी क्या है? रंगीन है। नेचर में क्या होता है? आदमी को मजा आता है। तो फिजिक्स में भी क्या होने वाला है? मजा आने वाला है। लेकिन और एक बात है, फिजिक्स नेचर का खूबसूरती तो खुले आंख से दिख जाता है आपको। देखे, हाँ सर ये ऐसा है, ये हरा है, ये समंदर है, ये ऐसे है, अच्छा लग रहा है सर, ये घास हरा हरा है, खूबसूरत लग रहा है सर, मन कर रहा है सो जाएं। लेकिन फिजिक्स तो है नेचर, नेचर के कॉन्सेप्ट को डील करते हैं। लेकिन क्या फिजिक्स का ब्यूटी खुले आंख से दिखेगा? नहीं। फिजिक्स की ब्यूटी को देखने के लिए, फिजिक्स की खूबसूरती को समझने के लिए दिमाग भी खोलना पड़ेगा। समझ रहे हैं? खुला दिमाग से समझिएगा, टेंशन फ्री होके पढ़ेंगे, तब फिजिक्स फील करेंगे और आपको मजा आएगा। अभी तक वैसे बच्चे जिनको फिजिक्स से डर लगता था, अब डर लगने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके सामने आ गए हैं फिजिक्स को फील कराने, नेचर को समझाने। फिजिक्स क्या है? तो नेचर है। अब सर नेचर, ठीक है, नेचर में क्या होते रहता है? तो नेचर में आप बहुत सारा फेनोमेना देखते होंगे। नेचर के फेनोमेना को नाम दिया गया है। क्या नाम दूं? तो नेचुरल फेनोमेना। क्या नाम दूं? नेचुरल फेनोमेना। ये लिख दिए नेचुरल फेनोमेना।
ये कौन सा फेनोमेना, नेचुरल फेनोमेना क्या हुआ? तो नेचर में जो फेनोमेना होता है उसको बोलते हैं नेचुरल फेनोमेना। सर एग्जाम्पल देके समझाओ। सूरज देखे हैं, सन का उगना और डूबना क्या है? नेचुरल फेनोमेना है कि नहीं? देखिए आपके डेली लाइफ से है, आप रोज देखते होंगे सूरज का उगना, सूरज का डूबना, लेकिन कभी गौर नहीं किए होंगे क्या ये नेचुरल फेनोमेना है या नहीं है? हाँ है। जैसे आपके पास दिल है, दिल का धड़कना भी क्या है? एक तरह का बीट करना, बीटिंग ऑफ हार्ट बीट, ये सब क्या है? नेचुरल फेनोमेना है, हम चाह के भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? एप्पल है, हाँ न्यूटन साहब का याद आ रहा होगा, एप्पल का ट्री हम बात कर रहे हैं, एप्पल के ट्री का। अब यहाँ मैंगो दिखता है, अभी आम का जमाना है, समझ रहे हैं? आम का फल पेड़ से गिरा, क्या है? फॉलिंग ऑफ मैंगो फ्रॉम ट्री। ये क्या है? नेचुरल फेनोमेना है, नेचर का फेनोमेना है। ऐसा नहीं कि हम वहां रहेंगे तो आम गिरेगा ऊपर से नीचे, नहीं तो नहीं गिरेगा। अब इस मार्कर को ही, पेन को ही छोड़ देंगे, किधर गिरेगा? नीचे गिरेगा। क्या है? नेचुरल फेनोमेना है। हम छत पर से कूद जाएं, किधर गिरेंगे? नीचे गिरेंगे। क्या है? नेचुरल फेनोमेना है। और भी सिंपल नेचुरल फेनोमेना है, आप खुद सोच के बता सकते हैं। सोचिए, खाना खाते हैं, खाना क्या हो जाता है? डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेशन ऑफ फूड क्या है? नेचुरल फेनोमेना है। हाँ बायोलॉजिकल फेनोमेना है, लेकिन हम लोग नेचुरल फेनोमेना तो बोल ही सकते हैं। खाना के डाइजेशन पे हम लोग का कंट्रोल तो है नहीं, समझ रहे हैं ना? आईज क्या होता है? ब्लिंक करता है, ऐसे ऐसे ब्लिंक करता है, ब्लिंकिंग ऑफ आईज कंट्रोल कर सकते हैं क्या? नहीं, ये भी क्या है? तो नेचुरल फेनोमेना है। समझ में आ रहा है? तो फिजिक्स में क्या है? हमारे इन्वायरमेंट में जितना भी नेचुरल फेनोमेना हो रहा है, चाहे वो फल का पेड़ से गिरना, हमारा छत से कूदना, समझ रहे हैं? बात समझ में आ रहा है? चाहे वो दिल का धड़कना हो, चाहे हवा का बहना हो, चाहे सांस लेना हो, ब्रीदिंग भी क्या है? नेचुरल फेनोमेना है। वो सब छोड़िए सर, सिंपल सा दूध का दही में बदलना, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड इज आल्सो अ टाइप ऑफ नेचुरल फेनोमेना। तो नेचुरल फेनोमेना, तमाम नेचुरल फेनोमेना के बारे में आपको समझ में आ रहा होगा। नेचर है तो नेचर में क्या है? सन है, मून है, स्टार है, प्लैनेट्स हैं, ट्रीज हैं, हम लोग हैं, आप लोग हैं, सब नेचर है। खुले आंख से जो दिख जाए सब नेचर। समझ रहे हैं बात को? तो अभी तक हम लोग बात किसका कर रहे हैं? नेचुरल फेनोमेना का। तो बहुत सारे नेचुरल फेनोमेना पॉइंट आउट करके आप अपने कॉपी कलम लेके बैठे हैं या नहीं? निकाल लीजिए कॉपी कलम और नेचुरल फेनोमेना सोच सोच के लिखना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए फिजिक्स का कुछ नेचुरल फेनोमेना हम आपको समझाते हैं जो आप पिछले अपने प्रीवियस क्लासेस के दौरान पढ़े होंगे। जैसे सन है, ओके सन है, और प्लैनेट्स का सन के चारों तरफ ऑर्बिट में रिवॉल्व होना, क्या वो नेचुरल फेनोमेना है कि नहीं? हाँ है सर, बिल्कुल आसान सब चीज है। हाँ, रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। अब चांद का, मून का, अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करना क्या है? ये भी एक नेचुरल फेनोमेना। सब पढ़ाएंगे, ग्रेविटेशन में सिखाएंगे। समझ रहे हैं बात को? तो ये सब नेचुरल फेनोमेना हो गया। और भी नेचुरल फेनोमेना है, बहुत सारे नेचुरल फेनोमेना, सोचते जाइए, बताते जाइए। तो बात कर रहे थे हम लोग किसका? तो नेचुरल फेनोमेना का। किसका बात कर रहे थे? नेचुरल फेनोमेना का। बहुत सारा इस दुनिया में, एनवायरनमेंट में, हमारे यूनिवर्स में इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल फेनोमेना आर टेकिंग प्लेस। बहुत सारा आप भी सोच रहे होंगे मन में, बहुत सारा नेचुरल फेनोमेना अंदर से निकल रहा होगा। अरे फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, ये भी क्या है? एक तरह का नेचुरल फेनोमेना। रेनिंग, बारिश का होना, ये भी क्या है? एक तरह का नेचुरल फेनोमेना। फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, नेचुरल फेनोमेना। तो बात करते हैं नेचुरल फेनोमेना से सर फिजिक्स को क्या लेना देना है? फिजिक्स तो एक ऐसे वर्ड से बना है जिसका मतलब ही नेचर है, और नेचर है तो नेचर में बहुत सारा फेनोमेना है। क्या है? फेनोमेना। अब न्यूटन साहब अपने गार्डन में बैठे बैठे एप्पल को गिरते देखे। न्यूटन क्या देखे? एप्पल गिरा उनके गार्डन में। अब क्या करने लगे वो? क्यों गिरा? क्या कारण था? किस फोर्स की वजह से गिरा? उस पे एक्सपेरिमेंटेशन करना स्टार्ट कर दिए। फिजिक्स का देखिए हर एक चैप्टर एक लॉ से स्टार्ट होता होगा और एक लॉ से खत्म होता है। लॉ,
नेचर के लॉ को बोलते हैं हम लोग क्या, नेचुरल लॉज। क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉज। लॉज मतलब क्या होता है, रूल्स, नियम, रूल्स एंड रेगुलेशन। जैसे आप स्कूल में जाइए वहां रूल्स है, लॉ है, बैंक में जाइए वहां लॉ है, रोड पे ट्रैफिक चलते हैं वहां लॉ है। आप अपने घर में भी एक रूल्स के अकॉर्डिंग चलते होंगे, समझ रहे हैं बात को। तो क्या है, लॉ है। हमारे समाज में भी जीने मरने का क्या है, एक नियम है। ठीक उसी तरह फिजिक्स, नेचुरल फिनोमेना भी जो हो रहा है उसका भी क्या है, अपना एक रूल्स है, अपना नियम है कि सन अगर उगेगा, सन अगर राइज करेगा तो ईस्ट में ही राइज करेगा, सेट करेगा, डूबेगा तो वेस्ट में ही सेट होगा। ऐसा कभी किसी ने देखा क्या कि किसी दिन सन जो है नॉर्थ में राइज कर गया? नहीं। क्यों? लॉ ऑफ नेचर। नेचर का क्या है, लॉ है, रूल्स है। अब जैसे प्लैनेट्स हैं, सन के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ऐसा कभी किसी ने देखा कि प्लैनेट्स रुक गए, ऐ सन चल तू अब रिवॉल्व कर मेरे चारों ओर? ऐसा कभी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये नेचर का लॉ है। रेनिंग नेचर का लॉ है, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो नेचर का लॉ है, इसका नीचे गिरना नेचर का लॉ है। समझ रहे हैं बात को। ऐसा कभी होगा क्या कि ऐसे रख देंगे नहीं गिरेगा? क्यों नहीं गिरेगा ही। ग्रेविटी आगे पढ़ाएंगे, मतलब कहीं ना कहीं नेचर का अपना एक क्या है, रूल्स है, जिसके अकॉर्डिंग नेचर काम करता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिजिक्स में जितने भी साइंटिस्ट आप आए, चाहे न्यूटन साहब हो, आइंस्टीन हो, फ्लेमिंग हो, कुलम्स हो, समझ रहे ना, फराडे हो, तो बहुत सारे साइंटिस्ट आते चले गए। क्या किए, नेचुरल फिनोमिना को ऑब्जर्व करते चले गए। जैसे न्यूटन साहब अपने गार्डन में बैठे बैठे एप्पल को क्या हुए, गिरते देखे, तो क्या चला, फिर वो सबसे पहले ऑब्जर्व किया, अरे एप्पल नीचे गिरा। उसके बाद क्या हुआ, एक्सपेरिमेंटेशन का दौर स्टार्ट हुआ। और किसी भी एक्सपेरिमेंट को आप अगर करने में जुटे हैं तो एक्सपेरिमेंट के लास्ट में बारी आता है किसका, कंक्लूजन का। किसका, कंक्लूजन का, कि निष्कर्ष क्या निकला, क्यों एक्सपेरिमेंट आप कर रहे थे। तो हर एक जितने भी साइंटिस्ट आए नेचुरल फेनोमेना को क्या किए, ऑब्जर्व किए। क्या किए, ऑब्जर्व किए। ऑब्जर्व किए मतलब नेचुरल फेनोमेना का क्या होता है, सबसे पहले नेचुरल फेनोमेना का क्या होता है, तो ऑब्जर्वेशन होता है। क्या होता है, ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्वेशन के बाद यहां लिख देते हैं ऑब्जर्वेशन, नेक्स्ट स्टेप ये है ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्वेशन के बाद सालों साल तक दौर किसका चलता है, एक्सपेरिमेंटेशन का। किसका, एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंट होते हैं। एक्सपेरिमेंट एक साल का नहीं है लॉ। फराडे साहब 14 साल से, आप लोग फेमस फराडे लॉ पढ़े होंगे 10th में। जनरेटर उन्हीं का दिया हुआ है, नहीं तो आज ना जनरेटर होता, जनरेटर नहीं होता तो ना फ्रिज चला पाते, ना टीवी चला पाते, ना बिजली होता। समझ रहे हैं, पूरा लाइफ चौपट होता। तो सोचिए, फिजिक्स का इंपॉर्टेंस को समझिए अपने लाइफ में। तो ये एक्सपेरिमेंटेशन हुआ। और हर एक एक्सपेरिमेंट के लास्ट में भी हम बोले हैं क्या होता है, तो कंक्लूजन होता है। क्या होता है, कंक्लूजन होता है। कंक्लूजन मतलब क्या, एक्सपेरिमेंट आपने किया, आपने जो नेचुरल फिनोमेना को ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद ढेर सारा एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद कुछ निष्कर्ष तक पहुंचे आप, उसी को हम लोग बोले कंक्लूजन। उसी तरह अलग अलग साइंटिस्ट आते चले गए, अलग अलग नेचुरल फिनोमेना को ऑब्जर्व करते चले गए। ऑब्जर्वेशन मतलब होता चला गया अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा। फिर एक्सपेरिमेंटेशन का दौर आया, और जब एक्सपेरिमेंट होगा तो कंक्लूजन तो आएंगे ही, मतलब कंक्लूजन आया, अलग अलग कंक्लूजन आया। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन के ग्रेविटेशन का लॉ पढ़े होंगे, याद होगा, बोलो ना, F = g(m1m2)/r²। क्या है ये, क्या है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, न्यूटन के ग्रेविटेशन का लॉ है।
किसने ऑब्जर्व किया था? न्यूटन ने ऑब्जर्व किया। उसके बाद क्या हुआ? एक्सपेरिमेंटेशन चला होगा और लास्ट में न्यूटन साहब किस तक पहुंचे होंगे? कंक्लूजन तक पहुंचे होंगे। अगर वो कंक्लूजन तक जो पहुंचे उसको अगर लॉजिकली कोई दूसरा आदमी गलत नहीं कर पाए और हर जगह वो सेट कर जाए तो उसी को हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं एज अ लॉ। फिजिक्स में उसी को क्या बोला जाता है? लॉ। ऑब्जर्वेशन किसका? तो नेचुरल फिनोमेना का। तो लॉ भी क्या होगा? रिलेटेड टू नेचर होगा। तो इसलिए ये सब क्या है? नेचुरल लॉ है। अब जैसे सिंपल सा लॉ आप और भी पढ़े होंगे, F=ma का नाम तो सुने ही होंगे, न्यूटन साहब ही दिए थे। तो ये भी क्या है? नेचुरल लॉ है। V=RI, ओम्स का लॉ सुने हैं कि नहीं सुने हैं? V=RI, ये सब भी क्या है? कहीं ना कहीं नेचुरल फिनोमिना का स्टडी करके और वो क्या किए होंगे? कंक्लूजन तक पहुंचे होंगे ओम्स साहब। क्या आ गया? लॉ आ गया। कूलम्ब्स का लॉ सुने होंगे, कूलम्ब्स का लॉ भी लिख देते हैं। F= क्या सुने होंगे? K∗Q2/R²। अब देखिए इधर, घबराना नहीं है। बोलिए क्यों सर? ये हम कभी देखा नहीं, ये मैंने कभी देखा नहीं, ये मैंने कभी देखा नहीं। वो रिस्पेक्टेड जैसे जैसे चैप्टर आते चले जाएंगे आपको डील हम करते चले जाएंगे। अभी बस ये बता रहे हैं कि फिजिक्स में पढ़ना क्या है। तो फिजिक्स में लॉ के बारे में पढ़ते हैं। कोई अगर पूछ दे व्हाट इज फिजिक्स तो एक आइडिया लग गया कि आपको बोलना क्या है। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ क्या? तो बोलो बच्चा, नेचर। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। नेचर के लॉ का हम लोग स्टडी करते हैं। किसमें? तो फिजिक्स में। तो ये फिजिक्स का आपको गेम कैसा लगा? आगे बढ़ेंगे और बताएंगे। सोचिए, ये सारा क्या है? नेचुरल लॉज है। समझ रहे हैं बात को? तो लिख लिए, ये सब समझ गए? मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इधर ध्यान से, फिजिक्स सीख गया बच्चा। व्हाट इज फिजिक्स? क्या बोलेंगे आप लोग? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ क्या? नेचर एंड इट्स लॉज। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। तो लिखते हैं फिजिक्स के बारे में। ये देखिए फिजिक्स, क्या लिखेंगे? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। Physics is the study of nature and its laws and its laws। मतलब नेचर के लॉ को जिस सब्जेक्ट में स्टडी करेंगे उसी को क्या बोलेंगे? फिजिक्स बोलेंगे। अब देखिए, ये पूरा यूनिवर्स क्या है? खेल के मैदान की तरह है। किस तरह है? खेल के मैदान की तरह है। खेल के मैदान में क्या होता है? बैट्समैन अलग अलग तरह का शॉट लगाता है कि नहीं लगाता है? लगाता है। और स्टैंड्स में बैठे होते हैं दर्शक, जैसे अभी आप लोग हैं। क्या हैं? सुनते जा रहे हैं, जो बोल रहे हैं सुनते जा रहे हैं। दर्शक क्या करते हैं? ताली मारते हैं। कभी कोई बैट्समैन आउट हो गया तो दुख हो जाता है, होता है। ठीक उसी तरह हम लोग क्या हैं? इस यूनिवर्स में दर्शक की तरफ बैठे हुए हैं। और नेचर क्या है? अलग अलग तरह से खेल खेल रहा है। किस तरह का? तो कभी देखिए सूखा हो जाता है, कभी बाढ़ आ जाता है, कभी वोल्केनिक इरप्शन, समझ रहे हैं? कभी क्या हो जाता है? तो बहुत तरह का फेनोमेना है जो आप देखते होंगे। कभी फ्लूइड आ जाता है, कभी सुनामी आ जाता है। तो उसी तरह मतलब अलग अलग तरह का फेनोमेना हो रहा है। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग बस उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्या हम लोग चेंज कर सकते हैं फेनोमेना को? लॉज ऑफ नेचर को चेंज करने का हिम्मत है किसी इंसान में? नहीं है। हम लोग क्या हैं? दर्शक हैं। जैसे चेस के गेम में प्लेयर क्या करता है? अलग अलग मूव, चाल चलता है। ठीक उसी तरह नेचर क्या कर रहा है? चाल चलते जा रहा है और हम लोग क्या कर रहे हैं? उसको बस ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे सूरज का उगना, सन का राइज होना, तो ये फिक्स है। चाहे आप 10 बजे सो के जगिए या 12 बजे सो के जगिए, सन जो है वो राइज होगा तो ईस्ट में ही राइज होगा और सेट करेगा तो वेस्ट में ही करेगा। क्या है?